सो हे गाइस, 28 ईयर लेटर द बोन टेम्पल मूवी हाल ही में यानी 16 जनवरी को रिलीज हुई है। फिलहाल में ये मूवी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और अभी तक हिंदी डब में नहीं आई है। इसके अलावा ये मूवी इंडिया में ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने पुराने वाली द बोन टेम्पल मूवी नहीं देखी है ना, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। पुरानी वाली मूवी इस मूवी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, बस आपको कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप सभी को पुरानी वाली मूवी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं, बस आधा मिनट लूंगी, जिससे आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। पिछली मूवी की कहानी एक ऐसी दुनिया में चलती है जहां एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल चुका है। जो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं वो पागल और हिंसक बन जाते हैं। इसी डर की वजह से बचे हुए लोग जमीन छोड़कर समुद्र के बीच बने एक आइलैंड पर रहने लगते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनको तैरना नहीं आता और इसीलिए समुद्र उनके लिए एक नेचुरल दीवार बन जाता है। यहीं पर हम एक स्पाइक नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि इन्हीं सर्वाइवल्स के साथ अपने पिता के साथ इस आइलैंड पर रहता है। लेकिन जिंदगी आसान नहीं है। खाने पीने का सामान लेने के लिए इनको बार बार मेनलैंड पर यानी कि जमीन पर जाना पड़ता है। इनमें से वही लोग मेनलैंड में जाते हैं जिनको शिकार करना आता है, यानी जाने से पहले ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी लेते हैं। एंड मेनलैंड पर जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना। चारों तरफ उजड़े हुए शहर, खाली सड़कें और हर कोने में घूमते हुए इन्फेक्टेड लोग। और उन शिकार करने वाले लोगों में हमेशा स्पाइक भी जाता है। कभी वो हथियार ढूंढता है तो कभी जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम करता है। और इसी तरह ये सभी सर्वाइवल कभी जमीन तो कभी समुद्र के बीच में इधर उधर भागते रहते हैं। इस मूवी में हम कई सारे सर्वाइवल्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेरहम हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। सो गाइस, इस मूवी में हम एक छोटा सा बच्चा देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और तबाही को चुपचाप छुपकर देख रहा होता है। और यही बच्चा आगे चलकर जिमी क्रिस्टल बनने वाला है, यानी कि अभी जो मूवी आई है 2026 में, इसका अहम रोल है, तो इसे आप भूलना नहीं। और इस वक्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बस ये देखता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और हर तरफ सिर्फ डर ही डर है। और ये बच्चा भी इन सारे इन्फेक्टेड लोगों से जैसे तैसे करके सर्वाइव कर जाता है। और इस मूवी में मेनलैंड के जंगलों में एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल अकेला रहता है और उसने वहां पर इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों का एक टेम्पल जैसा ढांचा बना रखा होता है। चारों तरफ हड्डियां लटकी होती है जैसे किसी डरावनी पूजा की जगह हो। और ये आदमी इन्फेक्टेड को मारता नहीं, बल्कि उनके मरने के बाद उनकी हड्डियों को जमा करता है और उन्हें सलीके से सजाता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस तबाही को किसी धार्मिक या खास मकसद से जोड़ रहा हो। स्पाइक की मदर की जब तबीयत खराब हो जाती है तो यही आदमी के पास स्पाइक अपनी मदर को लेके आता है, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब ये है कि स्पाइक भी इस आदमी से एक बार ही मिल चुका है। एक दिन स्पाइक अपने मिशन पर जाता है और सारे के सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागता है और भागते भागते उसका सामना जिमी क्रिस्टल से हो जाता है। और ये वही छोटा सा बच्चा होता है जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो उसकी जान बचा लेता है। और इन जान बचाने वालों में जिमी क्रिस्टल अकेला नहीं होता, बल्कि हम 6-7 बंदों को और देखते हैं जो कि इसी के साथ थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है और अब स्टार्टिंग होती है अभी जो मूवी रिलीज हुई है 2026 में, वो। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग एक वार्निंग से होती है जहाँ पर साफ लिखा होता है इसके आगे नाबालिगों की एंट्री मना है। और तभी हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग अब इन जिमी लोगों के अड्डे के अंदर हैं। एक बात और यहाँ पे समझने वाली है, ये जितने भी लड़कियां जितने भी टीनेजर होते हैं, इन सभी का लीडर जिमी क्रिस्टल होता है। और यहाँ पर हर किसी को जिमी कहा गया है, यानी किसी का कोई नाम नहीं है। जितने भी लोग हैं सबके नाम जिमी है। और अब ये लोग स्पाइक को घेर लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे गालियां देते हैं, हंसते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। स्पाइक को हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है जैसे उसके लिए कोई इंसानियत बची ही ना हो। लेकिन तभी एक भारी और सख्त आवाज सबको चुप करा देती है और ये आवाज होती है उनके लीडर जिमी क्रिस्टल की। एंड वो सबसे कहता है कि यहाँ पर जो होने वाला है वो कोई खेल नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है जान। ना कोई रहम होगी और ना ही कोई दया होगी। इसके बाद जिमी क्रिस्टल अपने पिता से प्रार्थना करने लगता है, जिसे वो डार्क लॉर्ड कहता है, यानी कि खुद शैतान। बहुत ही गंभीर लहजे में वो उससे कहता है कि हम लड़के को देखें और तय करें कि क्या वो अपनी कीमत साबित करने के लायक है या फिर नहीं। जिमी के साथ खड़े सारे जिमी अपना सिर झुका लेते हैं उसके सम्मान में। ये सभी लोग डार्क लॉर्ड, जिसे वो ओल्ड निक कहते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। यानी जैसे हम लोग अपने भगवान को पूजते हैं, वैसे ये यहाँ पर जिमी लोग डार्क लॉर्ड ओल्ड निक को पूजते हैं। और जिमी क्रिस्टल का कहना है कि वो उसका पिता है और शैतान का जिंदा रूप है। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइक को एक जिमी के सामने खड़ा कर दिया जाता है और वो जिमी उससे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। वो स्पाइक को बेरहमी से पीटता है और बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और हंसते हुए उसका मजाक भी बनाता है। लेकिन उसी पल स्पाइक मौका देकर चाकू उसकी टांग में घुसा देता है और चाकू नस पर लग जाता है और वो जिमी वहीं पर सबके सामने मारा जाता है। मतलब सीधा था कि स्पाइक यहाँ पर जीत जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। अब वो अपना नाम बताता है तो जिमी क्रिस्टल कहता है कि उसका नाम स्पाइक नहीं बल्कि आज से जिमी है। और फिर वो उस मरे हुए जिमी का बिग उतारता है और उसके सिर पर हम व्यूवर्स को एक क्रॉस की शेप का निशान दिखाई देता है।
खैर उसके बाद हम देखते हैं ये सारा ग्रुप उस बच्चे को साथ लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। एक घने जंगल में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फल तोड़ता हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से इन्फेक्टेड लोगों का झुंड निकल आता है और अब वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और वो सभी लोग उसका पीछा करते हैं। तभी हम देखते हैं उस झुंड में से उनका लीडर निकलता है। उसका नाम अल्फा इन्फेक्टेड है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और वो उसे पकड़कर जोर से मार देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर इयान कैल्सिन को दिखाया जाता है। सो गाइस, ये वही इंसान होता है जो हमने पहली मूवी में देखा था, जो कि बॉन्ड का एक बड़ा सा टेम्पल बना रहा था। खैर हम देखते हैं वो एक प्रेग्नेंट औरत को शेल्टर से बाहर निकालता है और दूसरी तरफ हम सैमसन को देख पाते हैं। सो गाइस, इस सैमसन को हमने पिछली मूवी में भी देखा था सिर्फ शिकार करते हुए, बाकी बस इसका थोड़ा सा ही सीन हमको देखने को मिला था और इस मूवी में इसका अहम रोल होने वाला है। खैर अब हम अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं। सैमसन है जो कि अपने शिकार का हिस्सा खा रहा होता है और वहीं से डॉक्टर उस प्रेग्नेंट औरत की बॉडी को लेकर जा रहा होता है। अब सैमसन उसे देख लेता है और उसे दूर से फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर को वो दिखाई दे जाता है और यहाँ पर डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही सेडेटिव इंजेक्ट करने वाले डिवाइस का इस्तेमाल करता है और फिर अब उससे बात करता है। सो गाइस, यहाँ मैं आप सभी के लिए बता दूं, सेडेटिव असल में एक दवा या इंजेक्शन होता है जो किसी को शांत या बेहोश कर देता है। इस मूवी के अंदर डॉक्टर इसी का इस्तेमाल करते थे इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर, जिससे ये होता था कि सामने वाला उन पर हमला नहीं कर पाता था और बेबस और शांत हो जाता था और कुछ टाइम के लिए बेहोश भी हो जाता था। खैर उसके बाद डॉक्टर उसके पास बैठते हैं और उससे बात करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम सैमसन रखा है और वो इसलिए रखा है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। खैर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर अपना सारा सामान समेटता है और अपने वापस घर आ जाता है। घर पहुंचकर वो सीधे अपने बेसमेंट में जाता है और सारी मोमबत्तियां जलाता है, म्यूजिक चलाता है और धीरे धीरे नाचने लगता है। फिर वो अपने कपड़े उतारकर वहीं पर बैठ जाता है और अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है और उन तस्वीरों को देखते देखते वो यादों में डूब जाता है। और अगले दिन हम फिर से उसी डॉक्टर को देखते हैं जो सैमसन का इंतजार करता है। वो अपनी गन को तैयार करता है जिसमें वही सेडेटिव भरा होता है और एक सही जगह पर छिपकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही सैमसन सामने आता है, डॉक्टर उससे शांति से बात करता है। वो कहता है कि उसके पास वही चीज है जो सैमसन चाहता है, एक ऐसी दवा जो उसे शांत कर सकती है। साथ ही वो उसे चेतावनी भी देता है कि अगर उसने उसे मार दिया और उसका सर ले लिया तो वो दवा उसे कभी नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पर हम व्यूवर्स को समझ में आता है कि एक्चुअली सैमसन को वो दवा अच्छी लगती थी। खैर सैमसन उसकी तरफ धीरे धीरे आता है। इस बार वो पहले जितना डरावना नहीं लग रहा था और ना ही गुस्सा था और ना ही बेकाबू था और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर उस पर दोबारा से सेडेटिव चला देता है। उसके बाद डॉक्टर उससे बात करता रहता है। वो पूछता है कि क्या उसे उसकी कोई बात समझ में आ रही है या कम से कम एहसास हो रहा है वो उसका दुश्मन नहीं है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। डॉक्टर सैमसन से कहता है कि बस तुम्हें एक शब्द बोल देना है, अगर तुम एक शब्द भी बोल पाते हो तो ये वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर का मानना था शायद ये इन्फेक्शन उसके दिमाग को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बस उसे थोड़ा सा धुंधला कर देता है। शायद उसके अंदर अभी भी उसकी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें बची हो सकती है। और इसी के साथ वो डॉक्टर खुद को भी वही सेडेटिव इंजेक्ट कर लेता है और सैमसन के पास ही सो जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं और जब डॉक्टर की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सैमसन वहाँ पर नहीं होता और अब बहुत खुश होता है डॉक्टर। उसके बाद वो घर वापस आता है और अपने बेसमेंट में जाता है और ज्यादा से ज्यादा सेडेटिव बनाने लगता है। और तभी वहाँ पर अचानक से सैमसन आ जाता है। उसके हाथ में हिरण के कटे हुए सिर होते हैं, जैसे वो कोई तोहफा लेकर आया हो और यहीं से दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। इसके बाद सैमसन बार बार डॉक्टर के पास आने लगता है सिर्फ सेडेटिव लेने के लिए। दोनों साथ बैठते हैं, वक्त बिताते हैं, म्यूजिक पर धीरे धीरे नाचते हैं और कई बार बस खड़े होकर बारिश को अपने ऊपर गिरने देते हैं। और इस तबाह दुनिया में जहाँ हर तरफ हिंसा है वहीं सैमसन और डॉक्टर के बीच एक अजीब सी शांति जन्म ले लेती है। दूसरी तरफ हमें जंगल के बीच एक डरावनी जगह को दिखाया जाता है। एक पेड़ है जिसके चारों तरफ खोपड़ियां टंगी होती हैं, जैसे वो किसी डार्क पूजा या खौफनाक स्मारक का निशान हो। कुछ समय के बाद हम देखते हैं उसी जंगल में 3 लोग एरिया को एक्सप्लोर करने आते हैं। तेजी से ढूंढने के लिए वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। फल तोड़ते वक्त उन्हें पास ही एक इन्फेक्टेड दिख जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग छुप जाते हैं। उनमें सबसे बुजुर्ग आदमी जिसका नाम योनू होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो कहता है कि अगर इन्फेक्टेड ने देख लिया तो वो चिल्लाकर ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी के 2 लोग वहाँ से भाग सकें। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। योनू वहाँ पर चिल्लाने लगता है और इन्फेक्टेड उसकी आवाज सुन लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और जंगल फिर शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो 2 सर्वाइवल होते हैं वो वहाँ से भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो जॉर्ज को बताते हैं कि उनके पास एक बुरी खबर है, यानी योनू की मौत हो गई है। जॉर्ज जवाब देता है कि वो अकेले नहीं है जिनके पास खबरें बुरी हैं, उनके भी यहाँ विजिटर आए हुए हैं। और अब वो जैसे दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर हम जिमी लोगों को देख पाते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उनके घर में दादागिरी कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर जिमी क्रिस्टल शांति से जवाब देता है कि उन्हें प्यार से स्वागत किया गया, खाना खिलाया गया और उनकी भूख और दिल भर दिए गए।
फिर लड़की पूछती है कि वो यहाँ से कब जा रहे हैं, लेकिन जिमी क्रिस्टल बेहद ठंडे अंदाज में कहता है वो नहीं जा रहे, वो यहीं रहेंगे और वो उन्हें मारने वाले हैं। ये सुनकर वो लड़की डर के मारे दौड़ पड़ती है और तभी हम देख पाते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। हम देखते हैं जिमी क्रिस्टल अपने ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम जिमी इंक है उसको भेजता है नया घर ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो अपने पूरे ग्रुप के साथ रह सके। अब वो लड़की जाती है तो रास्ते में उस लड़की को वही आदमी मिल जाता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और अब वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन उससे वो कुछ भी नहीं होता क्योंकि लड़की पहले हमला कर देती है और सुरक्षित तरीके से वहां से भाग निकलती है। और इसी बीच डॉक्टर और सैमसन अपने समय का मजा ले रहे होते हैं। धीरे धीरे सैमसन को फिर से दुनिया का एहसास होने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ धीरे धीरे जाग रहा हो। और तभी वहां पर जिमी इंक आ जाती है जो नए घर की तलाश में है और दूर से उन दोनों को देख लेती है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है जिमी क्रिस्टल पर, जो घर के सभी लोगों को बांध देता है और उनके सामने ओल्ड निक यानी शैतान की बातें बताता है। वो कहता है कि भगवान ने इंसानियत को छोड़ दिया क्योंकि इंसान खुद ही नाकाम हो गए और अब कोई उनका उद्धार नहीं कर सकता। तो ओल्ड निक ने अपने डीमंस को यानी इन्फेक्टेड लोगों को छोड़ दिया जो अब पूरी दुनिया में आतंक फैलाते हैं। एंड वो कहता है मैं ओल्ड निक का सबसे ज्यादा पसंदीदा बेटा हूँ। एंड वो कहता है कि उसके 7 फॉलोवर हैं जिन्हें वो अपनी 7 उंगलियां बताता है, जो पूरे देश में घूमते हैं। वे लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं, लेकिन असल में ये सब सिर्फ बहाना है। असल में उनकी योजना है लोगों को डराना और मारना और अपनी ताकत दिखाना। एंड वो आगे कहता है जो दान दिखाया गया वो केवल बहाना था, असल में तो हमारा काम है लोगों के ऊपर हावी होना। और जैसे ही वो ये बोलता है उसके साथ जो जिमी लोग होते हैं वो बेरहमी से उन लोगों पर हमला कर देते हैं, बिना किसी रहम के और बिना किसी दया के। घर वाले डर के मारे चीखते हैं। छोटा बच्चा स्पाइकी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अब वो बाहर आता है तभी वहां पर जिमी इंक आ जाती है और वही लड़की होती है जो घर की तलाश में निकली थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम सैमसन को देखते हैं जो टावर ऑफ स्कल्स के पास खड़ा होता है। चारों तरफ सफेद हड्डियों का सन्नाटा है, हवा इन हड्डियों के बीच से गुजरती है जैसे पुरानी आवाजें फुसफुसा रही हो। डॉक्टर गंभीर होकर कहता है उन्हें बात करनी है। वो बताता है कि जो दवा वो सैमसन को दे रहा है वो सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि कई चीजों का मिक्स है, जिसमें सबसे ताकतवर है मॉर्फिन। लेकिन समस्या ये है कि इस डोज से उसके पास सिर्फ अगले 2 हफ्तों के लिए ही दवा बची है और पिछले 28 सालों में वो 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है, फिर भी एक भी बूंद उसे अब नहीं मिल पाई है। अब यहाँ पर सीधा मतलब था कि जिससे सैमसन को शांति मिलती थी यानी उस दवा से, वो उसके पास अब खत्म होने वाली थी। और अब डॉक्टर सैमसन से कहता है कि उसके पास एक और दवाई है शांति की, एक घर जैसी शांति जो बोतल या सुई पर निर्भर नहीं करती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे एक इशारा दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आराम दिला दूंगा। और तभी यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। सैमसन धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है जैसे वो भाषा याद कर रहा हो और सिर्फ एक शब्द बोलता है, मून। डॉक्टर ठिठक जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके मुंह से निकला हुआ वो शब्द उसके लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा कीमती था। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जिमी क्रिस्टल उन पूरे घर वालों पर बहुत ही अत्याचार कर रहा था और वो टॉम की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम्हें मेरे एक जिमी के साथ लड़ना होगा। अगर वो जीतता है तो उसका नाम भी जिमी हो जाएगा और अगर वो हारता है या मना करता है तो उसे सिर्फ मौत मिलेगी। टॉम तो जानता था कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए वो जिमी माँ को चुनता है और जिम्मा उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है, गिराता है और अब वो उसको मारने वाला होता है कि तभी अचानक रुक जाता है, एक क्रूर मुस्कान देता है और अब उसे मारने वाला होता है कि ठीक उसी समय एक साया उसके पीछे से कूदता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही प्रेग्नेंट लड़की होती है जो सब कुछ देख रही थी और गुस्से और हताशा से भरी चीख के साथ वो जिमी माँ के ऊपर टूट पड़ती है और उसे जान से मार देती है और लड़ाई को यहीं पर रोक देती है। और अब यहीं से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग उस प्रेग्नेंट लड़की के पीछे दौड़ पड़ते हैं और दूसरी तरफ टॉम जो खुद बुरी तरीके से घायल होता है वो बहुत मुश्किल से खड़ा होकर घसीटते हुए एक गैस टैंक तक पहुंच जाता है और अपनी आखिरी ताकत लगाकर वो उसे आग लगा देता है। तेज धमाके के साथ आग फैल जाती है और कई सारे जिमी लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं और हर तरफ टॉम मरते मरते भी जिमी क्रिस्टल की सबसे करीबी फिंगर्स को आग और दर्द के निशान दे देता है। इसी बीच स्पाइक और जिमी इंक बाहर होते हैं और अंदर से आती चीखें सुनकर दोनों एकदम चौंक जाते हैं। तभी स्पाइक और जिमी इंक दौड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जिमी लोग आग में जलते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें से एक जमीन पर गिरता है और आग में ही मर जाता है। इसी बीच प्रेग्नेंट लड़की वहां से भाग निकलती है। स्पाइक उसे दौड़ते हुए देखता है, तभी जिमी क्रिस्टल उससे पीछा करने का हुक्म देता है और स्पाइक अब उसे पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसे भी वो अपने साथ ले चले। वो उन मनहूस जगह में नहीं रहना चाहता, लेकिन डर से पागल वो लड़की उसे धक्का मार देती है और बिना पीछे मुड़े भाग जाती है और स्पाइक वहीं पर खड़ा रह जाता है, उसे जंगल में गायब होते हुए देखता रहता है, फिर सिर झुकाकर वापस लौट आता है और जैसे ही जिमी क्रिस्टल उसे देखता है कि स्पाइक खाली हाथ लौटा है वो गुस्से से फट जाता है एंड वो कहता है कि तुमने उस औरत को भागने क्यों दिया। एंड अब वो कहता है कि वो अभी ओल्ड निक को बुलाएगा और उसके बारे में पूछेगा, लेकिन तभी जिमी इंक बीच में आ जाती है और उसे रोकती है और वो उसे कहती है ओल्ड निक को जब चाहो तब नहीं बुलाया जा सकता, वो तभी आता है जब उसका मन होता है। तभी इंक बताती है कि उसने ओल्ड निक को देखा है, उसकी लाल चमड़ी है, बूढ़ा चेहरा है और वो खोपड़ियों के स्तंभ के पास खड़ा था। एंड वो कहती है उसके पैरों में अल्फा इन्फेक्टेड घुटनों पर झुका था
था, बिल्कुल जैसे मालिक के सामने कोई मेमना। वो कहती है इस लड़के की किस्मत ओल्ड निक ही तय करेगा। उधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो लगातार रिसर्च में लगा है, किताबें, पुराने नोट्स सब कुछ खंगालते हुए, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है। घबरा कर वो सैमसन को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और उसी वक्त जिमी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। और अब दूर से जिमी क्रिस्टल समझ जाता है कि यही वो बूढ़ा इंसान है जिसके बारे में जिमी इंक बता रही थी। हालांकि वो अंदर से जानता था कि वो झूठ बोलता आया है, असल में ओल्ड निक जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन सबके सामने ऐसा नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलता तो अपने सारे दोस्तों को या फॉलोअर्स को खो देता। और इसीलिए वो सबको यकीन दिला देता है कि यही ओल्ड निक है और वो उससे कहता है कि मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ और तुम लोग यहीं पर मेरा वेट करो। और अब वो आगे बढ़ जाता है। जब वो खोपड़ियों के विशाल टावर के सामने खड़ा हो जाता है तो खामोशी इतनी भारी होती है जैसे गिलोटीन की ढाल लटक रही हो। चारों तरफ पड़ी हड्डी मौत की कहानी फुसफुसाती हुई महसूस होती है। वो धीरे धीरे डॉक्टर कैल्सिन की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी थी। एंड उनके पास जाकर कांपती हुई आवाज में पूछता है क्या आप ही ओल्ड निक है? जिस पर डॉक्टर उसे थकी हुई गहरी उदासी भरी नजरों से देखता है और कहता है नहीं, मैं ना कोई भगवान हूँ और ना ही कोई शैतान। एंड वो उसे समझाता है कि ओल्ड निक जैसा कुछ भी नहीं होता। एंड देन वो उस खोपड़ियों के टावर की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये कोई वेदी नहीं है, ये बस मरे हुए लोगों की याद में बना हुआ एक स्मारक है। डॉक्टर उसे आगे समझाता है कि टावर उसने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि उन लोगों की याद को जिंदा रखा जा सके जिनके लिए वो कभी भी नहीं रोया था। वो बताता है कि उसकी त्वचा ऐसी इसलिए दिखती है क्योंकि वो हर दिन आयोडीन लगाता है ताकि इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस को वो मार सके। फिर वो एक ऐसी बात कह देता है जो जिमी क्रिस्टल को अंदर तक हिला देती है। वो कहता है कि इन्फेक्शन नरक से नहीं आया, ये साइंस से आया है, इंसानों के हाथों से आया है जिन्होंने भगवान बनने की कोशिश की और बुरी तरीके से फेल हो गए। तभी डॉक्टर को एहसास होता है कि जिमी क्रिस्टल सिर्फ शैतान पर यकीन नहीं करता, वो उसके लिए जीता भी है। एंड वही हमारा सीन शिफ्ट होता है स्पाइक की तरफ जो जिमी इंक से बात करता है और हिम्मत जुटाकर उससे कहता है कि ओल्ड निक जैसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक अजीब सा अकेला बूढ़ा आदमी है और उसे बस यूं ही छोड़ देना चाहिए। और अब यहाँ पर जिमी इंक के दिल में भी शक पैदा हो जाता है। वो सोचती है कि जिस चीज के पीछे वो सब लोग भाग रहे थे वो सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ तो नहीं था। वही हमारा सीन शिफ्ट होता है जिमी क्रिस्टल की तरफ जो अपना सिर झुका लेता है और पहली बार अपना डर मान लेता है। और वो बताता है कि उसके फॉलोवर्स मान चुके हैं कि डॉक्टर ही ओल्ड निक है। अगर वो बोले कि ऐसा नहीं है तो वो उन्हें खो देगा और अगर उसने उन्हें खो दिया तो वही लोग उसे मार भी सकते हैं। एंड वो डॉक्टर से कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड वो कहता है मैं सच भी नहीं बोल सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया टूट जाएगी। इसलिए वो डॉक्टर के सामने एक डील रखता है एंड वो उससे कहता है कि तुम ओल्ड निक बनने का नाटक करो वरना तुम्हारी मौत तय है। और इसके बाद क्रिस्टल वहां से अपने ग्रुप के पास चला जाता है और इसके बाद वो अपने सारे जिमीज को बताता है कि अगले दिन वो ओल्ड निक को शो करेगा। कोई भी उसके पास नहीं आएगा और कोई भी उसको छुएगा भी नहीं क्योंकि जो छुएगा वो आग में जल जाएगा और उसके बगल में सिर्फ वही खड़ा होगा जो उसका चुना हुआ बेटा है। तभी हम दूसरी तरफ उस डॉक्टर को देखते हैं जिसके पास अचानक से सैमसन आ जाता है एंड वो उससे कहता है कि आज वो कुछ अलग करने वाला है। वो कहता है वो सालों से इन्फेक्टेड स्टडी कर रहा है, क्रूर ताकत, काली आंखें, गायब होती जुबान, लेकिन उससे भी ज्यादा डार्क कुछ और है, दिमाग में एक जख्म। उसने इन्फेक्टेड लोगों को, बच्चों को, मासूमों को बिना वजह मारते हुए देखा है। डॉक्टर कहता है इन्फेक्टेड लोग जो चीजें देखते हैं वो रियल में नहीं होती है। डॉक्टर इसे साइकोसिस बोलेगा और वो कहता है कि अगर साइकोसिस है तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है और वो श्योर नहीं है पर ट्राई करना चाहता है। फिर वो खुद की बनाई हुई पिल्स को सैमसन के लिए देता है और उससे कहता है कि इन्हें तुम ले लो, मुझ पर ट्रस्ट करो, इन्फेक्टेड की तरह नहीं, पेशेंट की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह। खैर इसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी स्पाइक जगता है और अचानक से वहां से भागने की कोशिश करता है। वो उन सभी लोगों से दूर जाना चाहता था लेकिन तभी उसके सामने एक इन्फेक्टेड आ जाता है। स्पाइक भागता नहीं है, डर, गुस्सा, डिप्रेशन जो बचा है सब लगाकर उसे फाइट करता है और जीत जाता है और उसे मार देता है। और तभी वहां पर एक जिमी आ जाता है एंड वो कहता है टेस्ट के टाइम तूने मेरे फ्रेंड की टांग काटी थी और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है लेकिन तभी वहां पर जिमी इंक आ जाती है और एक सेकंड भी नहीं सोचती वो जिमी पर कूदती है और उसे मार देती है। एंड वो स्पाइक की तरफ दिखती है और धीरे से कहती है अब इस बेरहम वर्ल्ड में तू ही मेरा इकलौता फ्रेंड है। और उसके बाद फिर वो दोनों क्रिस्टल के पास आ जाते हैं एंड वो उसके लिए बताते हैं कि उस आदमी ने जिमी इंक को मारना चाहा था और इसीलिए उन्होंने सिर्फ खुद को डिफेंड किया है। और क्रिस्टल यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि आज रात को ओल्ड निक के सामने ही सच तय होगा, उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। एंड वही हमारा सीन जाता है डॉक्टर की तरफ। एक्चुअली रात में उसने सैमसन को दवाई दे दी थी और सुबह होने पर वहां से वो नहीं मिलता और इसीलिए अब वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है सैमसन पर जो काफी दूर है और एक ठंडी नदी में खुद को रहा है। वो धीरे धीरे चलता है जैसे अपना शरीर दोबारा चलना सीख रहा हो। अभी उसे एक टूटी फूटी बस दिखाई देती है और उसमें वो चढ़ जाता है और सीट पर बैठ जाता है और तभी उसकी यादें वापस आने लगती हैं। बस में बैठे बैठे सैमसन को पुरानी जिंदगी याद आती है, अपना नाम, अपनी आवाज, जब वो इंसान था। और वो बोलने की कोशिश करता है। शब्द टेढ़े मेढ़े निकलते हैं लेकिन रियल है और एक ही पल में वो फिर से खुद इंसान बन जाता है। तभी कदमों की आवाज आती है और इन्फेक्टेड उसे घेर लेते हैं। सैमसन उठता है और पूरी ताकत से उनसे लड़ता है, मारता है, धक्का देता है, एक एक को गिराता है लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और
आते ही जा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कुछ प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आज की रात सब कुछ तय करेगी। वो जिमी के डर को उन्हीं के खिलाफ यूज करना चाहता था और इसीलिए वो एक शो की तैयारी करता है। वो सोचता है पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर अब रात हो जाती है और सारे जिमी क्रिस्टल के पीछे पीछे उस टावर ऑफ स्कल्स तक पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने डॉक्टर आता है, जिसकी पूरी की पूरी लुक ही बदला हुआ था और वो गाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा गाना कि उसकी आवाज उसकी लगती ही नहीं है, जैसे वो अपना शरीर किसी विशेष ताकत को सौंप रहा हो। फिर वो आग के साथ खेलता है और उसे हवा में घुमाता है और सब लोग देखते रह जाते हैं एकदम शॉक्ड होके। तभी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर उन्हें ड्रग कर देता है ताकि उन सबको ऐसा लगे कि वो भगवान को देख रहे हैं। फिर वो शैतान से जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड चलाता है ताकि सब कुछ असली और इंटेंस लगे। एंड वो फिर उनके सामने एक आवाज में बोलता है और वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। वो कहता है कि मैं डार्क लॉर्ड हूँ, मैं लौट आया हूँ तुमसे बात करने के लिए और मेरा बेटा चाहता है कि उसके वफादार फिंगर्स यानी जिमीज हर शब्द मेरा माने। और तभी उसकी नजर स्पाइक पर चली जाती है और वो उसे देखकर तुरंत पहचान लेता है। सो गाइस, पिछली मूवी में स्पाइक डॉक्टर से मिल चुका था और इसीलिए अब डॉक्टर यहाँ पर स्पाइक को पहचान लेता है। खैर वो आखिर में कहता है कि उसके फिंगर्स को उसका आखिरी हुक्म मानना पड़ेगा और वो ओल्ड निक बनकर आवाज आती है कि जिमी क्रिस्टल को मार दो, जैसे कभी किसी जीसस को कुर्बान किया गया था और यही उसका फाइनल एक्ट होगा। लेकिन जिमी क्रिस्टल समझ जाता है कि ये सब कुछ फेक है और अब वो मरने वाला है। इसीलिए वो आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि ये आदमी कोई गॉड नहीं, बस एक झूठ है। इतना कहते कहते वो डॉक्टर को चाकू मार देता है। खून गिरते ही साइलेंट टूट जाता है। जिमीज कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बगावत करता है, कोई चीखता है, कोई हमला करता है और इसी के उसमें जिमी इंक डिसाइड करती है कि वो एक एक करके सारे जिमीज को मार देगी और वो ऐसा ही करती है। वो एक एक करके सबको मार देती है, बस स्पाइक को छोड़कर। डॉक्टर के पास जाकर कहती है कि वो उसका आखिरी हुक्म पूरा करेगी। देन वो जिमी क्रिस्टल के पास जाती है और उसे मार देती है और इसके बाद वो स्पाइक का हाथ पकड़ती है और वो दोनों आखिरकार वहां से चले जाते हैं। और सबसे लास्ट में वो स्पाइक के लिए अपना असली नाम बताती है। उसका नाम होता है केली और वो जिमी क्रिस्टल को वहीं पर लटकता हुआ छोड़ देती है। देन हम देखते हैं वहां पर सैमसन आता है, जो धीरे धीरे चलता है और गिरते हुए डॉक्टर को देखता है और उससे बात करता है और उसका थैंक यू करता है। एंड वो उसे कहता है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया है, यानी कि वो अब इंसान बन चुका है। डॉक्टर को ये जानकर के बहुत सुकून मिलता है और इसी के साथ उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। देन वो उसकी बॉडी को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। और इधर जिमी क्रिस्टल भी अभी जिंदा है और वो अपने झूठों के साथ क्रॉस पर लटकता हुआ रोता रहता है जब तक कि सैमसन वापस नहीं आता और उसे खत्म नहीं करता तब तक। और लास्ट में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि टूटी फूटी गरीब से घर में बैठे हैं और तभी वहां पर स्पाइक और केली दौड़ते हुए आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमारे पीछे इन्फेक्टेड लोग पड़े हुए हैं और ये लोग बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं उन इन्फेक्टेड लोगों की मदद करने के लिए। और इस तरह दौड़, डर और उम्मीद के बीच ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।